किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 24 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें ऐड करी है। वो ये है, आज के सभी क्वेश्चन करवाने के बाद उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविजन करवाने वाला हूँ। इसके बाद स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाने वाला हूँ, और इसके बाद पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर भी रिवीजन करवाने वाला हूँ, और लास्ट में कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन और साथ में टेस्ट भी करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो है, ये रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये आपने याद रखना है। 18 वर्षीय है ये। 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने फाइनल मैच में डियोगो श्वार्ट्जमैन को 6-4, 6-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और फ्रेंड्स, इस ATP खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्लोस अल्काराज है, ये स्पेन देश के हैं। ठीक है, स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप क्या थी? टेनिस खिताब। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 टेनिस खिताब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है कैस्पर रूड ने। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? आंसर है राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? असलान करातसेव ने। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना यानी कि रूसा योजना को। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का नया चरण लगभग 1600 परियोजनाओं को समर्थन करेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए चरण की नई शिक्षा नीति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा योजना के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू किया गया था। यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना, संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। और मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FDSC की 25वीं बैठक आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पता क्या पूछते हैं? आप सभी पूछ लेंगे कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की FDSC की जो 25वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो हमारे देश की जो महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश होने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। उद्देश्य जान लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में
एफडीएससी के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। और वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की केंद्रीय महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पा द राइज फिल्म को। पुष्पा द राइज फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ये आपने याद रखना है। पुष्पा द राइज फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का कार्यक्रम का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अब देखो फ्रेंड्स, अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो दिए गए हैं वो ये हैं। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का खिताब मिला है आशा पारेख को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को। और पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर में मिला है अवार्ड मिला है अभिमन्यु दसानी को। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस वीडियो का जो PDF है वो बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और जो हमारी मंथली ई बुक है फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है जनवरी 2022 की। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके फ्रेंड्स आप इस PDF को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, इन दो बहनों को फ्रेंड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता। ठीक है, और दोनों बहनें हरियाणा राज्य में से संबंधित रखती हैं। फ्रेंड्स, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जान लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन की टाइप थी ब्रांड एम्बेसडर। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर हम रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पटानी। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है राजकुमार राव। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, असम। भारत का जो फ्रेंड्स असम राज्य है, ये राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस ऐप को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा द्वारा असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिकों के राज्यों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोराहट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। यह आपने याद रखना है। फिर देखो क्वेश्चन की टाइप थी ऐप, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 ऐप रिवाइज करवा देता हूँ। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? बनवारी लाल पुरोहित। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए CGS
उन्नत वेबसाइट MyCGHS को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। मंडी में फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है, यहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क बना है। ये आपने याद रखना है। जैव विविधता पार्क को बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया है। इस पार्क को हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत तैयार किया गया है। जैव विविधता पार्क बनाने का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं के लिए नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना जो विलुप्त होने के कगार पर है। ये था इसका उद्देश्य। और मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का जो पहला जैव विविधता पार्क है ये मंडी जिले में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें फ्रेंड्स, वो है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मच्छियाल झील, भृगु झील। यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट है 68। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजुराना और राजकीय वृक्ष है देवदार। 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वो हैं छपेली और तंडा नाव। ये आपने याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद ना मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और उसके बाद है स्टैटिक जीके का एक सेट भी है और उसके बाद पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी है और लास्ट में कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ टेस्ट है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसके बारे में फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ जरूर डिस्कस करना आप। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फ्रेंड्स भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। ये आपने याद रखना है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। अंजी, खडपुल, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला। पिछले टॉप 5 भारत का पहला, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है असम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी रोमिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रामवन जम्मू कश्मीर। रामवन जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को शुरू किया जाएगा। रामवन जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को शुरू किया जाएगा। लेवेंडर एक यूरोपियन क्रॉप है। लेवेंडर क्रॉप एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल तक रहता है। यह एक बारहमासी फसल है और इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है। इसे न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे दूसरी फसलों के साथ भी उगाया जा सकता है। यह आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल देश ने फ्रेंड्स नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है।
इसराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इस रक्षा प्रणाली का उपयोग इजरायली नौसेना CR श्रेणी के कॉर्वेट पर किया जाएगा। सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजरायली की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है, और जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। इसराइल के बारे में जान लेते हैं। इसराइल एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन। और सर्वाधिक यहूदी जो हैं ये इजराइल में रहते हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाए हैं ऊपर, उनका फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रिवीजन से क्या होता है, काफ़ी सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल साइंटिफिकली तरीका है किसी भी चीज़ को समझने का और याद करने का, कि पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद आप उनको रिवाइज कर लो, सारे आंसर्स याद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर लेना, और मंथली बुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप बाय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है 31 मार्च 2026 तक। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? आंसर है पुष्पा द राइज को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है असम। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? आंसर है मंडी। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला 473.25 मीटर लंबा रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है जम्मू कश्मीर। बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? आंसर है रामवन, जम्मू कश्मीर में। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? आंसर है इजराइल। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? आंसर है शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1600 ईस्वी में। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। अम्लीय फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन C। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 18वें। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? अमेरिका में। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती और वहाँ यारलांग सांगपो नदी के नाम के रूप में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है फ्रेंड्स, वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 24 फरवरी तो ठीक एक महीने पहले था 24 जनवरी, तो मैं आपको 24 जनवरी 2022 का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एग्जाम में रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप के लिए अब रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है? हैदराबाद। कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अनिल कुमार ने। कोकोबोरोक दिवस किस राज्य में 2022 किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में। जैरी बस्ती को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ज़ारा रदरफोर्ड। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? लद्दाख। UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल की नई एम्बेसडर कौन बने हैं? विजय शेखर शर्मा। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेविल सांघवी। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है RC गंजू और अश्वनी भटनागर। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है, वो ये है कल वाले प्रश्नों का रिवीजन। लेकिन रिवीजन करवाने से पहले आपको देना पड़ेगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने जो अपना आंसर अब इकट्ठे लिखना है, 1 का आंसर क्या होगा, 2 का क्या होगा, ठीक है, इकट्ठे लिखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन A एम्मा टेरहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सही आंसर इसका नॉर्वे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर इसका मध्य प्रदेश। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 22 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है नासिक, महाराष्ट्र में। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है साकिबुल घनी। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? आंसर इसका बिल गेट्स। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? सही आंसर इसका ओमान। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का और टेस्ट का, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पियोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर है उमा दास गुप्ता। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, उसके बाद स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवाया, उसके बाद पिछले महीने करंट अफेयर भी मैंने आपको रिवीजन करवाया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी रिवीजन करवा दिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो का जो फ्रेंड्स PDF है वो आपको बिल्कुल फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इस PDF को बाय कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी 2022 की, वो लॉन्च हो चुकी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके फ्रेंड्स आप इस ई बुक को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, हमारा वेबसाइट भी है www.ravistudyIQgk.com। गूगल क्रोम पे आप जाकर सर्च कर सकते हो और हमारा ये वेबसाइट पे आपको हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है। और हमारा जीके चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।